Hi, so are you ready for your closet tour? I don't think so. I'm kidding. I've been waiting to show you guys my closet. So, come on in. Hi guys, welcome back to my channel. This is Minnie here, and today I'm so excited to show you guys my studio room slash my closet space. So हम लोग अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए थे इनटू 3 BHK अपार्टमेंट एंड जब हमने फाइनलाइज किया था कि हम एक 3 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही था दैट वन रूम विल entirely be dedicated to my YouTube video filming and it will be my closet space. नाउ ऑनेस्टली मेरा मन था कि मैं एक रूम पूरा वॉक इन क्लॉजेट क्रिएट करूं बट आई हैड टू बी प्रैक्टिकल. मुझे पता था इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड ऑल्सो जैसे कि ये पूरा रूम है इसको हम बाद में भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज इन इफ वी हैव मेनी गेस्ट्स कम ओवर देन वी कैन यूटिलाइज इट. वी कैन पुट द मैट्रेस. देयर इज इनफ स्पेस कि लोग यहाँ पे आराम से आके सो भी सकते हैं एंड देयर इज वन अनदर रूम ऑल्सो. सो या एनीवे आई विल शो यू द एंटायर हाउस इन द होम टूर वीडियो विच विल कम लाइक आफ्टर 1 or 2 weeks. सो प्लीज वेट फॉर इट. आज मैं आपको सिर्फ ये रूम दिखाने वाली हूँ जो कि पूरा हम लोगों ने इस हिसाब से बनाया है कि यहाँ पे मेरे वीडियोस शूट होंगे एंड वी सैट डाउन विद द इंटीरियर डिजाइनर्स टू मेक दिस एंटायर रूम लुक वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग. बाय द वे हमने पूरा घर जो है वो Z+ इंटीरियर से डिजाइन कराया है. आई विल लीव ऑल ऑफ द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. They've done really a very nice job in terms of quality and also in terms of aesthetics. They knew that I am a blogger and how I want great backdrops and things like that. So yes, in case you are looking for interior designers for your new home or if you want to get your existing house renovated, you can definitely contact Z+ Interiors. So yes, this is where all of my clothes, bags, shoes, accessories etc. kept. I'm going to show you everything one by one. आप पीछे देख सकते हो my entire cupboard. This is like my whole world and this was literally like my dream project. It was a vision and I'm so happy that when I sat with Z+ Interiors they actually understood my vision and just turned it into reality. There are 3 cupboards और यहाँ पर हमने ऊपर loft units भी दिए हैं. Just one right side loft unit जो कि मैंने यूटिलाइज किया है to keep all of my woolen clothes. उसमें मैंने एक सूटकेस में भर के ऊपर रख दिया है. अहमदाबाद में बहुत ही कम सर्दी पड़ती है तो ज़्यादातर यूज़ होते ही नहीं है वुलेंस. इन दोनों को भी खाली रखा है. सो आई थिंक आई हैव टू गेट माई ब्राइडल वेयर. मेरे ब्राइडल लहंगा और जो गाउन थे वो मैं शायद यहाँ पे फिट इन कर दूंगी बिकॉज वो बहुत हैवी थे तो आई थिंक दैट विल रिक्वायर मैक्सिमम स्पेस. और ये पूरी जो कवर्ड है ना दिस इज मेड ऑफ प्लाईवुड एंड इसके अंदर पूरी अच्छी कवरिंग हुई है ना लैमिनेट की. एंड फ्रंट जो आप देख रहे हो ना ये डोर का दिस इज ओरिजिनल मिरर एक्रिलिक शीट दैट देव यूज्ड एंड रियली लुक्स सुपर क्लासी and they've given this very creative touch with this sort of a paneling जो कि बहुत ही अच्छा उठाव देता है इस पूरी कबर्ड को बिकॉज पूरी थीम जो है ना वो व्हाइट की है. इनफैक्ट हमारे पूरे घर की थीम व्हाइट है. इस रूम की भी थीम पूरी व्हाइट है. इट्स जस्ट दैट थ्रू सर्टेन हाइलाइटर्स हियर एंड देयर वी जस्ट गिवन इट वेरी नाइस एस्थेटिक टच. तो इस तरह से ये पैनलिंग हुई भी है एंड देन यू कैन सी दीज नॉब्स दे आर अ वेरी एंटीक एंड रस्टिक फिनिश के तो बहुत ही विंटेज लुक भी ये ऐड करते हैं. सो दिस इज अबाउट द कबर्ड. नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द कबर्ड. Okay, so let me show you the leftmost cupboard now first. Ta-da! Okay, so the moment you open the cupboard, ये जो प्रोफाइल लाइट्स ऊपर दी हुई है they automatically light up. इस तरह की प्रोफाइल लाइट्स तीनों कबर्ड में दी हुई है. I think it just adds that glamour factor to my ब्लॉगर स्पेस. डेप्थ बहुत अच्छी है और ये इस तरह से बनी हुई है कि ये मल्टीपर्पज है. आई कैन ऑल्सो कीप माई क्लोथ्स हैंगिंग और मैं उनको पाइल अप करके भी आराम से रख सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्लोथ्स ऐसे हैंग किए हुए हैं जो कि हैंडी है. राइट नाउ वी आर नॉट रियली गोइंग आउट फॉर डिनर और लंच और एनीथिंग लाइक दैट. सिर्फ मुझे ग्रॉसरी या फिर डेली कोई शॉपिंग वगैरह करने जाना होता है तो आई जस्ट टेक आउट माई क्लोथ्स फ्रॉम हियर. आई जस्ट वेयर जीन्स एंड इट्स सुपर हैंडी. यू कैन सी मैं अपने सारे कपड़ों को इस तरह से कवर्स
कवर्स वगैरह में रखती हूँ. इट जस्ट प्रोटेक्ट्स माई क्लोथ्स ऑल्सो. खराब भी नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं. यूजुअली आई सी पीपल पाइल अप देयर क्लोथ्स विच इज अगेन आई मीन इट्स अ ग्रेट आइडिया. मुझे कुछ साल हो गए हैं इस तरह से अपने कपड़ों को कवर्स में रखते हुए. इससे क्या होता है, मैं उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छे से समेटे हुए रहते हैं, खराब भी नहीं होते हैं और मुझे याद भी रहता है कि किस में क्या पड़ा हुआ है. आई शो यू मैंने इन्हें कैसे डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले इस साइड पे आते हैं. तो जो नीचे वाला कवर है उसमें मैंने अपने सारे फॉर्मल कपड़े रखे हुए हैं, ऑल माई फॉर्मल शर्ट्स एंड ब्लाउजेस. और ऊपर जो ये वाला कवर है इसमें मैंने रखे हुए सारे इवनिंग पार्टी वेयर जो टॉप्स वगैरह हैं वो सब. इसी के ऊपर जो ये आप सेक्शन देख रहे हो, इधर मैंने अपने फॉर्मल ब्लेजर्स और जैकेट्स वगैरह हैंग किए हुए हैं. और इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आप ये दो कवर्स देख रहे हो. इन दोनों कवर्स में मैंने बहुत ही कैजुअल वाले जो टॉप्स वगैरह होते हैं ना वो रखे हुए हैं, जो कि डे अप्रोप्रिएट है, ब्रांच अप्रोप्रिएट है. और इसके ऊपर ऐसे जो आप 4-5 कपड़े देख रहे हो हैंग किए हुए, ये सीजन अप्रोप्रिएट है. अभी समर्स चल रहे हैं तो कुछ मेरे फेवरेट टॉप्स मैंने ऐसे बाहर निकाल के रख दिए हैं. फिर कुछ टाइम बाद मैं इनको इन कवर्स में वापस समेट के रख देती हूँ और कोई दूसरे टॉप्स यहाँ पे हैंग कर देती हूँ. एंड देन ये जो राइट साइड आप देख रहे हो, इधर 3 कवर्स हैं. इन तीनों कवर्स में इंडियन वेयर है, मतलब इंडियन वेयर एज इन इंडियन कुर्तीज. तो कुछ कुछ कैजुअल कुर्तीज हैं, कुछ पार्टी वेयर कुर्तीज हैं, कुछ ऑफिस वाली कुर्तीज हैं. यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर जो भी चीजें हंगे वो सारे इंडो वेस्टर्न या शॉर्ट कुर्ताज वगैरह हैं. तो इस तरह से मैंने डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी में. अब चलते हैं नीचे वाले सेक्शन की तरफ. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने सारे कवर्स रखे हुए हैं. तो ये राइट साइड वाला जो है ये एंटायरली मेरे साड़ी कलेक्शन है. आई रियली डोंट हैव मेनी साड़ीज इन माई कलेक्शन राइट नाउ. आई जस्ट हैव अ फ्यू जो कि मैंने शादी के टाइम पे खरीदी थी. आई एम रियली नाउ स्टार्टिंग टू बिल्ड अप माई साड़ी कलेक्शन. जो बीच वाला सेक्शन है वो पूरा मेरे इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स का है, एज इन माई सूट्स और माई शराराज और मेरे पलाजोज, या फिर बेसिकली पूरे कोट सेट जो होते हैं ना इंडियन वाले, वो हैवी सारे इधर पड़े हुए हैं. एंड देन आई हैव ऑल ऑफ माई लहंगाज एंड वेडिंग अप्रोप्रिएट जो स्कर्ट्स वगैरह होती हैं, ब्लाउजेज होते हैं. कुछ ऐसे हम ब्लाउजेज वगैरह स्टिच करा लेते हैं ना, जो कि हम मिक्स एंड मैच करके पहन लेते हैं, जैकेट्स, कोटी जैकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. वो सारे इस साइड मैंने रखे हुए हैं. ऊपर की साइड में मैंने अपने दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं, जो कि मैं यूजुअली किसी वाइट कुर्ते के साथ में या ब्लैक कुर्ते के साथ में ऐसे मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ. तो यहाँ पे 2 ड्रॉर्स दी हुई हैं. मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहली वाली ड्रॉर में क्या है. तो इस ड्रॉर में पड़ा है मेरा सारा का सारा ज्वेलरी कलेक्शन. कुछ वेस्टर्न कलेक्शन है, कुछ इंडियन कलेक्शन है. जो वॉचेस वगैरह हैं उनके भी बॉक्सेस एंड ऑल पड़े हुए हैं. आई हैव अ फ्यू ऑफ माई हेयर पिन्स, माई वेस्टर्न earrings, my some silver jewelry pieces, some my very heavy wedding appropriate jewelry pieces over here. ये वाला जो है ये मेरा शादी का चूड़ा था, जो मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है ऐसे. इवन दिस वन, इसके अंदर भी मैंने अपनी 1-2 earrings वगैरह रखे हुए हैं. आई थिंक आई विल कीप मोर earrings inside of it. एंड ये भी बॉक्सेस जो होते हैं ना बहुत सारी एक साथ ऑनलाइन शॉपिंग या फिर अपन कहीं से शॉप से खरीदते, तो दे प्रोवाइड यू दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस. सो आई कीप देम, आई डोंट थ्रो देम अवे, ताकि इनके अंदर मैं अच्छे से अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. सो आई हैव माई ब्रेसलेट्स, माई माथा पट्टी, मांग टीका, सम ऑफ माई चोकर्स, माई रिंग्स, ऑल ऑफ देम केप्ट ओवर हियर. एंड फाइनली ये जो सबसे नीचे वाला है, इसके अंदर मैंने अपने दूसरे जो भी एक्सेसरीज होती है ना वो सब रखे हैं. सो देर आर सम बेल्ट्स. ये तो जो ऐसे ट्राउजर्स वगैरह वाली बेल्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे हैट्स हैं, यहाँ पे कैप्स हैं, इधर कुछ हेयर एक्सेसरीज, सम हेयर बैंड. देन हियर आई हैव माई बेल्ट्स, आई हैव माई वॉलेट फ्रॉम मिनीसो एंड सम ऑफ माई शेड्स. And I have some extra pouches over here जो कि बहुत ही handy होते हैं whenever we are traveling. This is where I've just organized all of my other accessories and stuff. Alright, now let me show you the second and the middle cupboard. So here is everything that I've kept inside it. तो सबसे पहले दिखाती हूँ what I have hung over here. So all of my bottom wear is hung on this side of the cupboard. इस वाले क्लॉजेट में जो भी चीज़ें पड़ी है ना उन सब का मैंने काइंड ऑफ कैटेगरी वाइज कलेक्शन अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखना. आई हैव लाइक मेड अ व्हाट्स इन माई कलेक्शन सॉर्ट ऑफ प्लेलिस्ट, सो आई विल लिंक दैट. ऑलराइट, इधर सारी सारी डेनिम जीन्स हैं, काइंड ऑफ जैसे कि मेरी कुछ स्किनी स्लिम फिट जीन्स, फिर कुछ मॉम बॉयफ्रेंड जीन्स, फिर फ्लेयर डेनिम जीन्स, और फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मल पैंट्स, कुछ क्यूलॉट्स,
मेरे जो भी शॉर्ट्स वगैरह हैं, मेरे स्कर्ट्स जो हैं, देन आई हैव ऑल ऑफ माई कैजुअल पैंट्स जैसे फ्लोरल और ट्रॉपिकल पैंट्स जो होती हैं। देन ओवर ईयर आई हैव ऑल ऑफ माई इंडियन पैंट्स जो कि जनरली किसी कुर्ता वगैरह के साथ में आती है, तो मैं उनको मिक्स एंड मैच करके यूजुअली पहन लेती हूँ। दैट आई हैव केप्ट ऑल ओवर ईयर लाइक माई पलाजोज एंड एवरीथिंग। इस वाली शेल्फ को मैंने यूटिलाइज किया है टू कीप ऑल ऑफ माई बैग्स। सो आई हैव मोस्ट ऑफ माई लाइक फेवरेट बैग्स जो कि अच्छी अच्छी ब्रांड्स के हैं, वो सब मैंने इधर रखे हुए हैं। देन बॉटम वाली जो शेल्फ है इस पे भी मैंने बैग्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। दीज आर बोथ मोस्टली डेडिकेटेड टू वेस्टर्न वाले जो बैग्स होते हैं ना, वेस्टर्न कपड़ों के साथ में जो हम कैरी करते हैं, उसके लिए ये दोनों शेल्फ्स डेडिकेटेड है। आई मोस्टली हैव वेस्टर्न क्लोथ्स इन माई कलेक्शन, और ज़्यादातर वो ही पहनने में आते हैं बिकॉज इन माई रेगुलर एंड माई डे टू डे लाइफ आई मोस्टली वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, तो इसलिए वो बैग्स मेरे पास ज़्यादा है। और जो लास्ट वाला सेक्शन है इसके अंदर मैंने सारे ट्रेडिशनल और एथनिक वाले बैग्स, क्लचेस, पोटलीज ये सब रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है पर इतनी है कि सफिशिएंट रहती है। किसी भी वेडिंग वगैरह में अटेंड करती हूँ तो वो मेरे मतलब ये सब काम में आ जाती है। इस तरह के कलर्स हैं कि कोई ना कोई आउटफिट के साथ मेरे मैच हो ही जाते हैं। अब ये जो राइट साइड वाला शेल्फ है इसको मैंने यूटिलाइज किया है टू कीप ऑल ऑफ माई वन पीसेज। सो देयर आर माई टी शर्ट ड्रेसेज ओवर हियर, देन आई हैव अ फ्यू ऑफ माई स्लिप ड्रेसेज ओवर हियर। देन यहाँ पे कुछ इस तरह के जो बहुत ही कैजुअल से और फ्लोरल या प्रिंटेड वाले जो कैजुअल वन पीसेज होते हैं वो इधर है। देन आई हैव ऑल ऑफ माई लॉन्ग श्रग्स ऑल्सो ओवर हियर। और कुछ जो मैक्सी ड्रेसेस वगैरह है वो भी मैंने ऐसे सब यहाँ पे हैंग की हुई है। दीज आर मोस्टली डे अप्रोप्रिएट। और फाइनली जो ये वन पीसेस के नीचे वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा खाली जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इधर मैंने अपने योगा मैट रखे हुए हैं और इधर मेरा फेशियल और गारमेंट स्टीमर पड़ा हुआ है। आई हैव ऑल्सो दिस वन बैग जो कि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आई थिंक आई विल जस्ट यूज़ इट जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मे बी फॉर पॉटलक, पिकनिक और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक उसमें ये काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। और नीचे एक हाउजी का भी डिब्बा पड़ा हुआ है जो ज़्यादातर हम लोगों ने बहुत खेला था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, सो नाउ मूविंग टू द लास्ट क्लोजेट। इस तरफ मैंने सारे वो वन पीसेस और ड्रेसेस रखी हैं जो कि मैं यूजुअली इवनिंग में पहनती हूँ। सो ऑल ऑफ माई इवनिंग अप्रोप्रिएट ड्रेसेस आर ओवर हियर। सम आर नी लेंथ, सम आर फ्लोर लेंथ, सम ऑफ दीज आर ऑल्सो लाइक जो बहुत ही अच्छे वाले इवनिंग वेयर ट्यूनिक्स होते हैं वो भी मैंने इधर ही रखे हुए हैं। And then this whole area you can see is dedicated to my footwear. I feel that I have sufficient footwear. I mean, there may be too many for a few people and there may be too less for few, but I mean I have like a good collection. अभी over the years I have actually built up a good collection of footwear जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह के इवेंट्स के लिए मेरे लिए सफिशिएंट होता है। एंड अभी रिसेंटली मैंने मिंत्रा फुटवेयर हॉल किया था एंड आई वेंट क्रेजी एंड आई शॉप टू मेनी फुटवेयर। एक्चुअली जब ये वाला मैं क्लॉजेट ऑर्गेनाइज भी कर रही थी ना उस समय मैंने काफ़ी सारे फुटवेयर डिस्कार्ड भी किए बिकॉज आई सॉ दैट अ फ्यू ऑफ देम वर जस्ट गेटिंग टू वोर्न आउट एंड देयर वाज नो पॉइंट इन जस्ट होर्डिंग देम। तो इसलिए अब जितने भी फुटवेयर हैं वो एटलीस्ट ऐसे हैं जो कि मैं यूज़ तो करूँगी और उनको ओवर द टाइम पहनूंगी भी। सो जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है उसमें मैंने एक पर्टिकुलर टाइप के हील रखे हुए हैं जो कि काइंड ऑफ पेंसिल हील कहते हैं या फिर नैरो पॉइंटेड हील्स जो होती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस तरह की हील्स पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बट देन सम ऑफ देम आर लाइक टाई अप लेसेस वाली जो हील्स होती हैं विच जस्ट लुक वेरी फैंसी फॉर या थोड़े देर के लिए अगर हमें किसी इवेंट में जाना है तो उसमें अच्छी लगती है कुछ ड्रेसेस पे। देन ओवर हियर आई पर्टिकुलरली हैव ऑल ऑफ माई ये दो बेसिकली मेरे काइंड ऑफ ब्लॉक हील्स में यूटिलाइज्ड हैं। ओवर हियर आई हैव ऑल ऑफ माई फॉर्मल फुटवेयर जो ऑफिस अप्रोप्रिएट होते हैं। सो देयर आर सम बेलीज, सम बैलेरिनाज एंड बेसिक फॉर्मल शूज। इस तरफ जो है सारे मेरी जूतीज हैं सम ऑफ देम। ये वाली तो मेरी वेडिंग जूती थी, मैंने एक्चुअली इस तरह का पहने थे शूज़ मेरे वेडिंग आउटफिट पे, मतलब ऑन माई वेडिंग लहंगा। एंड इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे, इसका फैब्रिक भी बहुत ही स्मूथ है, रियली कंफर्टेबल। ये एक बहुत ही अमेजिंग से ऐसे पर्ल वाले वेडिंग फुटवेयर, वेडिंग अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ फुटवेयर है जो मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। और ये जूतीज हैं। इस सेक्शन में सारी मैंने मोस्टली कोल्हापुरी चप्पल्स रखी हुई हैं या फिर यू कैन
कहते हैं ना कि जो भी स्लिप ऑन काइंड ऑफ होती है वो यहाँ पे रखी हुई है। एंड यहाँ पे सारी कैजुअल वाली स्लीपर्स हैं जो कि मैं ऐसे ही कहीं बाहर जा रही होती तो पहन लेती हूँ। अ फ्यू ऑफ माई लाइक फुटवेयर आर लाइंग इन द शू रैक जो बाहर है घर के, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही मेरे रेगुलर वाली जो चप्पल्स होती हैं या बैलेरिनास होते हैं वो बाहर रखे हुए हैं। नाउ अब नीचे की तरफ हमने बहुत सारी ड्रॉर्स दी हैं। जो सबसे पहली वाली ड्रॉर है जिसपे सब मैं सारी लॉन्जरी वगैरह इधर अच्छे से स्टैक करके रखती हूँ। देन ये जो सेकंड वाली ड्रॉर है, इधर मैंने अपने सारे इनर जो स्पेगेटीज वगैरह होती है ना, जो हम यूजुअली किसी ट्रांसपेरेंट टॉप या शियर टॉप कुर्ती वगैरह के साथ में पहनते हैं, तो हॉल्टर टॉप्स में ब्रालेट्स ऑल ऑफ आर ऑल्सो केप्ट ओवर हियर इन दिस सेक्शन ओनली। यहाँ पे कुछ मेरे फुट कवर्स हैं, सॉक्स हैं, कुछ मेरे हैंकरचिप्स हैं। एंड देन ये जो थर्ड ड्रॉर है इसमें मैंने अपने सारे बीच वेयर और स्विम वेयर रखे हुए हैं। मोस्टली मैंने ये तब खरीदे थे व्हेन वी वेंट ऑन अ हनीमून टू सेशल्स, और उसके बाद में ये यूज आए नहीं है थैंक्स टू कोविड। एंड देन आई हैव दीज लास्ट 2 ड्रॉर्स। इनमें से काफ़ी चीज़ें मुझे थ्रू ब्लॉगर काइंड ऑफ गुडीज थ्रू सब ब्रांड कोलैबोरेशंस वहाँ से आई हैं। दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज का जो स्नैप स्टोर ने बना करके भेजा था। ये मतलब मीटअप ऑर्गेनाइज किया था आयुषी द पर्पल क्लचर ने, और उन्होंने ये बना करके दिया था। एंड इट वॉज रियली वेरी नाइस ऑफ देम। मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऑल ऑफ माई ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स आर योर इनसाइड। आई थिंक ये कहीं पे कुछ इनवाइट आया था, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना मैं संभाल के रखती हूँ। आई थिंक इट जस्ट काइंड ऑफ also adds nice aesthetic, और मुझे अच्छा लगता है just to keep all of these things। ये भी मुझे कहीं से आया था द ब्लॉगर प्लेटर, और इसमें भी 30 शीट्स है। मुझे पसंद है ऐसे जर्नल्स रखना, पर इनको फिल करके मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये खत्म हो जाएंगे। जस्ट लाइक टू कीप देम एम्प्टी। मे बी कभी यूज करूंगी और इनमें कुछ रखूंगी, कुछ लिखूंगी, मेरी थॉट्स लाइक माई क्रिएटिव साइड एंड एवरीथिंग। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैप्पी बर्थडे कार्ड है जो कि मुझे पलाश ने गिफ्ट किया था, विच वॉज आवर फर्स्ट बर्थडे टुगेदर, like my first birthday together with him, and it's really so special to me. So yes, he is by the way shooting the video and blushing at the same time. So yeah guys, this is what what's inside this drawer. अब last drawer दिखाती हूँ। कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है लेकिन बहुत स्पेशल है। इसमें वो सारी डायरीज है जिनमें मैंने अपने लाइक इट्स बेसिकली माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं 2014 या 15 से इन डायरीज में लिखती आई हूँ थिंग्स दैट आई एम रियली थैंकफुल फॉर, थिंग्स दैट आई डिजायर इन माई लाइफ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर मैंने इनमें से कुछ चीज़ें पढ़ी and it gave me goosebumps, it gave me chills because I literally saw all of those things have come true now। और इस साइड पे मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे मेरे कुछ बूट्स पड़े हुए हैं जो कि अभी तो सीजन नहीं है पहनने का, बट आई थिंक विंटर्स आ जाएंगे तब मैं इनको जरूर पहनूंगी। ओके, तो ये तो था वो साइड जहाँ पे सारे क्लॉजेट आइटम्स आर केप्ट। इस वाले एरिया में ऑब्वियसली देयर इज जस्ट कर्टन, एंड ये बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, ये हमने डी डेकोर से लिया था। इस साइड ये सबसे स्पेशल पार्ट है मेरे पूरे रूम का। व्हेन आई न्यू दैट मेरा एक रूम बन रहा है जस्ट डेडिकेटेड टू माई यूट्यूब एंड माई फिल्मिंग एंड ऑब्वियसली ब्लॉगिंग स्टफ, आई had to have this। एंड यहाँ पे इस तरह के बल्ब्स हैं जो कि मैं आपको जस्ट लाइट करके दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये जो बल्ब दिए हुए नॉन रिफ्लेक्टेबल बल्ब है। यहाँ पे मैंने ड्रीम कैचर रखा हुआ है एंड यहाँ पे प्लांटर पड़ा है जस्ट टू ऐड अ नाइस ग्रीन टच टू द रूम। ये एक ऐसा मिनीसो से मैंने बॉक्स खरीदा था। सो इधर ऐसी एक स्टिकी नोट है, कुछ रैंडम थॉट आ गई, फटाफट लिख लिया एंड नथिंग आई हैव एक्चुअली केप्ट द एंटायर टेबल वेरी क्लीन। ये मैं ऑब्वियसली तब यूज करती हूँ जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, तो मेरा मेकअप वगैरह प्रोडक्ट्स इधर पड़े हुए होते हैं। इस साइड में जो है लेफ्ट जो ड्रॉर है, इधर मैंने हेयर कर्लर वो रखा हुआ है। इधर मेरे पास कुछ पाउचेस वगैरह है जो आई यूटिलाइज व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग एंड हैव टू कीप माय मेकअप एंड एवरीथिंग इनसाइड। और ये जो राइट साइड वाला है इसमें जनरली मेकअप रिमूवर वाली चीजें जैसे कि कॉटन पैड्स, सम टिश्यूज एंड सम ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ बड्स, ये सब पड़े हुए हैं। और इस तरफ जो है मेरा ये क्लोथिंग रैक है विच आई ऑब्वियसली यूटिलाइज व्हेनेवर आई एम शूटिंग फैशन वीडियोस, तो उसके लिए ये बहुत ही हैंडी रहता है। आई जस्ट टेक आउट क्लोथ्स और इस पे मैं हैंग कर लेती हूँ।
आई हैव केप्ट ओवर हियर माई ट्राईपॉड, बहुत ही ज़्यादा फैंसी हालत में नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं रही इसको। एंड इधर मैंने प्लांटर रखा है, और ये जो प्लांट है बाय द वे इट इज आर्टिफिशियल प्लांट बट इतना सुंदर है ना, इट रियली गिव्स दैट लाइक एकदम रियल सा फील देता है। तो ये अहमदाबाद की एक शॉप है, वहाँ से हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट लिया था। एंड नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस रूम, दिस लवली वॉल, दिस हाईलाइटर वॉल, जिसपे हमने फ्रेज लिखवाया है, द गर्ल हु डिसाइडेड टू गो फॉर इट। एंड आई शो यू ये कैसा लगता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स वंस इट गेट्स लाइट अप। ये नियॉन लाइट्स लगवाई हैं हमने इसमें, एंड आई थिंक द फ्रेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन माई इंस्टाग्राम बायो फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। इवन मेरे यूट्यूब का जो कवर फोटो है दैट इज दिस फ्रेज, एंड आई रियली फील कि आई क्वाइट रेजोनेट विद दिस फ्रेज। आई एम समवन हु जस्ट if I set something in my mind, I have to go for it. ऐसा मेरा फंडा रहा है हमेशा हमेशा मेरी हर चॉइसेस, हर लाइफ चॉइसेस में, whether it's personal, whether it's professional, if I set my mind onto something, I have to go for it. It's really really very very close to my heart, and I absolutely love it. ओके गाइज, सो अभी हम हैं मेरे मास्टर बेडरूम में। इस रूम का मैं टूर नहीं दिखा रही हूँ, ऑब्वियसली वो मैं हाउस टूर में दिखाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये एक वार्डरोब दिखा रही हूँ जो कि आपको दिख रहा है कि इट्स अ मिरर। येस, इट्स अ फुल लेंथ मिरर बिकॉज दैट जस्ट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ बिगर स्पेस। इसके अंदर इज केप्ट ऑल ऑफ माई मेकअप स्टफ। सो दिस हाउ इट ओपन्स। ये मैग्नेटिक टच दिया हुआ है। इस मिरर के अंदर पूरी मेरी मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स की आई डोंट नो दुकान है लिटरली। सो आप देख सकते हो ये जो टॉप शेल्फ है, यहाँ पे मैंने वो सब स्टफ रखा है जो कि हम लोग होटल्स वगैरह से लाते हैं, यू नो लाइक जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, शैम्पू, कंडीशनर्स, बॉडी लोशंस, शावर जेल्स, ऑल ऑफ दोज स्टफ। सो उसके बाद ये वाला जो शेल्फ है दैट इज ग्रीन, जिसमें मेरा फेस सीरम, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, हैंड क्रीम की तरफ यू नो कुछ डिओड्रेंट्स, कुछ परफ्यूम और रोल ऑन वगैरह रखे हुए हैं। ओवर हियर इज ऑल ऑफ माई लिपस्टिक स्टफ। सो लेफ्ट साइड में मेरा पूरा लिपस्टिक कलेक्शन है और राइट साइड में मेरा सारा का सारा नेल पेंट्स कलेक्शन। ओवर हियर आई हैव केप्ट ऑल ऑफ माई लाइक जो टिपिकल मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये ब्यूटी ब्लेंडर, एंड इधर प्राइमर है, सीसी क्रीम है, फाउंडेशंस है और मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड देन मेकअप क्लेंजिंग वाटर। इस वाली चीज में ना आई हैव केप्ट ऑल ऑफ माई मेकअप ब्रशेज। आई डोंट रियली हैव लॉट ऑफ मेकअप ब्रशेज। मैं मोस्टली ना इसे रिंग फिंगर, ये जो टिप होती है उससे ही ब्लेंड कर लेती हूँ। आई फाइंड दैट मोर कन्वीनियंट। और इस साइड में ऐसे ये फॉक्सेस का एक डब्बा था जिसको मैंने यूटिलाइज किया टू कीप ऑल ऑफ माई आई प्रोडक्ट्स, जैसे काजल्स, माई आई लाइनर्स और मेरे मस्कारा, माई नेल फाइलर, एवरीथिंग ओवर हियर। अब इस वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा आई शैडो पैलेट, मेरा ग्लो गेटर, ब्लश और ये जो आईब्रो पैलेट है वो सब रखा हुआ है। आई हैव केप्ट ऑल ऑफ माई वॉचेज ओवर हियर, एंड इधर मेरे सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ब्रशेज, माई हेयर कोम्स हियर। यहाँ पे कुछ यू नो आई हैव लाइक अ स्टैक ऑफ फ्यू ब्रेसलेट्स जो कि बहुत हैंडी होते हैं। आई जस्ट लाइक वेयर देम एंड देन जस्ट गो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मोस्टली द ब्यूटी को का और स्किन योगा और बायोटिक के जो फेस स्क्रब है, बॉडी स्क्रब है, वो पड़ा हुआ है। आई हैव अ फ्यू ऑफ माई दी सॉर्ट ऑफ बॉबी पिन्स, और ऐसा भी एक मेरे पास में ऐसा एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने मेरे सारे हेयर टाइज और मेरे सारे से टिक टैक पिन, सेफ्टी पिन्स ऐसे रखी हुई है। और ये वाला जो स्टफ़ है ना, ये मेरा सारा इंडियन वाला स्टफ़ है, चूड़ी या सिंदूर, बिंदी, जो कि मैं शायद साल में 1 या 2 बार लगाती हूँ, पहनती हूँ। तो यस, एंड जो लास्ट सेक्शन है ना वो ऐसे ही रैंडम है, लाइक मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ, जिसमें शायद शावर कैप पड़ा हुआ है, कुछ आई डोंट नो मुल्तानी मिट्टी पड़ी हुई है, ऐसा स्टफ जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। सो गाइज, दिस कंप्लीट्स माई वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, एंड इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू वेरी सून। Thank you for watching. Lots of love. Bye.